Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Today in this video we will discuss about course selection. अगर आपको होम पेज पे आपके प्रीवियस कोर्सेज शो हो रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके देन अपने कोर्स की इनरोलमेंट करेंगे। लेकिन अगर आपको होम पेज पे ही कोर्सेज इनरोलमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है तो फिर आप अपने कोर्स की सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोर्स सिलेक्शन करने से पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। अगर आप उनको फॉलो करके चलते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, लाइक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ता है। क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको मैंडेटरी होते हैं कि आपने इसी सेमेस्टर में रखने होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपने जो है वो आपके ऑप्शनल होते हैं कि आप चाहें तो उसे नेक्स्ट में रख लें या किसी में भी रख लें। तो आपको जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उनके मुताबिक चलना होता है। रूल्स एंड रेगुलेशन में ये होता है कि आपने देखना होता है कि आपकी मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट कितनी दी गई है, आपका करंट सेमेस्टर कौन सा है, फिर उस हिसाब से आपने अपनी कोर्स की सिलेक्शन करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें कि मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट, इसको आपने मद्देनजर रख के देन फिर अपने कोर्स की सिलेक्शन करनी होती है। सेकंड जो चीज़ होती है वो ये देखना होता है कि आपका करंट सेमेस्टर कौन सा है, फिर आपने उस हिसाब से अपनी बुक्स को सिलेक्ट करना होता है। इस चीज को देखने का पर्पस ये होता है कि आपका जो करंट सेमेस्टर है आप उसको साथ लेके चलें। आपके करंट सेमेस्टर की जो बुक्स हैं आप पहले उनको सिलेक्ट करें, देन फिर आप दूसरे जो सेमेस्टर है उनकी बुक्स को प्रेफर करें। लेकिन करंट सेमेस्टर के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका एफ ग्रेड है तो उसको भी आपको साथ लेके कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपने देखा कि आपके 21 यहाँ पे क्रेडिट्स लिमिट है और यहाँ पे करंट सेमेस्टर 7 है। तो उसके बाद जो हमने देखना होता है इम्प्रूवेबल कोर्सेज, इसको तो आपने बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, इनका ये होता है कि ये आपके जितने भी आपके सेमेस्टर्स होते हैं अगर उनमें आपका बी माइनस ग्रेड है, सी है या डी है, वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे शो होते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इनको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन आप लोगों को ये है कि आप इनको बिल्कुल भी टच ना करें। ठीक है, आप लोग बजाय इसके कि इम्प्रूवेबल कोर्सेज को सिलेक्ट करें, आप अपने जो करंट सेमेस्टर होता है उनकी बुक्स को फोकस करके चलें, तो इंशाल्लाह आपका सीजीपी इंक्रीज करेगा। इम्प्रूवेबल कोर्सेज को अगर हम साइड पे रखते हैं देन फिर अगर हम आए तो यहाँ पे आपके न्यू कोर्सेज हो रहे हैं जिसमें आपने सबसे पहले प्रेफर करना है आपका जो करंट सेमेस्टर है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा मैंने कि करंट सेमेस्टर 7 है, तो फिर उस हिसाब से हमने करंट सेमेस्टर 7 के लिहाज से इतनी बुक्स सिलेक्ट करनी है। ठीक है, लेकिन इसके साथ अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं आपका एफ ग्रेड का बॉक्स बना हुआ है तो आप अपने करंट सेमेस्टर के साथ एफ ग्रेड को जरूर प्रेफर करें। लेकिन आपका अगर क्रेडिट लिमिट उसके इक्वल नहीं आ रही, लाइक आपने करंट सेमेस्टर सारे सिलेक्ट कर लिए, आप एफ ग्रेड को भी चूज करना चाह रहे हैं लेकिन आपके क्रेडिट लिमिट जो है वो वहाँ पे खत्म हो गए हैं, तो फिर आपको अपने करंट सेमेस्टर की कोई बुक को अनसिलेक्ट करके फिर आपने अपना एफ ग्रेड जो होता है उसको चूज करना होता है। ठीक है, अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो कोर्स सिलेक्शन के रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में या मेल के थ्रू पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई रिप्लाई यू। अगर मैं इस हिसाब से चलूँ कि करंट सेमेस्टर में मैंने देखा कि 7 सेमेस्टर है और मैक्सिमम क्रेडिट 21 है, उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे कोर्सेज सिलेक्ट करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने ये देखना है कि आपके ना जो इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं ना, इलेक्टिव कोर्सेज उन्हें कहते हैं हमने कि आपको ऑप्शनल दिया जाता है कि आप चाहें तो इन दोनों में से कोई एक बुक को सिलेक्ट करें। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया भी हुआ है कि आपको जो है इन दोनों में से CS 609 है और 501 है, इन दोनों में से आपको एक कोर्स को सिलेक्ट करना है। अब इन दोनों में से कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना है ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, करना लेकिन आपने जरूर है, लेकिन ऑप्शनल है कि आप इन दोनों में से कौन सा कोर्स सिलेक्ट करते हैं। ये बस दो आपके पास जो बॉक्स हैं इन दोनों में से आपने चेक करना है कि आपको कौन से कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। अगर आपने CS 401 को अपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है या आपका सेकंड थर्ड सेमेस्टर कहीं भी आपने CS 401 अपने प्रोग्राम के अंदर स्टडी किया है तो देन फिर मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप लोग CS 501 को कंटिन्यू रखें। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ CS 501 को। सेकंड हमारे पास है कि CS 506 या 611, इन दोनों में से एक पेयर है वो आपने चूज करना है। इनमें से आप अगर चाहें तो 506 को भी सिलेक्ट कर लें या 611, कोई भी आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैं CS 506 को सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है एक प्रोजेक्ट, इसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। वो स्टूडेंट जिनकी क्रेडिट 90 होते हैं, 90 प्लस हैं, वो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट जो है वो 90 प्लस होने का मतलब ये है कि आपने अर्न जो क्रेडिट्स किए हैं वो 90 प्लस होने चाहिए, देन ही फिर आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आपका कोई ऐसा इशू आ रहा है कि आपके क्रेडिट्स जो है वो 90 से कम है, ठीक है, 90 से बिलो है, तो फिर आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए फिर आपका ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल होता है। इसको भी अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ
नेक्स्ट हमारे पास CS621, ठीक है, ये भी आपके 7th सेमेस्टर में आ रही है, तो इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ। ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, ये तो मैंडेटरी है कि आपने इसको चूज करना ही करना है, क्योंकि इसके आगे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा कि आप चाहें तो इसको किसी और बुक के साथ पेयर रख के सिलेक्ट कर लें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपकी रिक्वायर्ड बुक है, इसको आपने सिलेक्ट करना ही करना है। नेक्स्ट 7th सेमेस्टर की बुक है मैथ 603, इसको भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, ये भी आपकी रिक्वायर्ड बुक है। आपने देखना हो कि आपकी बुक रिक्वायर्ड कौन सी है और ऑप्शनल कौन सी है, आप यहाँ पे जाके आपकी जो स्टडी स्कीम होती है उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ये BS कंप्यूटर साइंस की स्टडी स्कीम है जो मैंने अभी ओपन की है। इसका अगर मैं सेमेस्टर 7 ओपन करती हूँ यहाँ से, ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो ये रिक्वायर्ड बुक्स आपको बताएगी। रिक्वायर्ड का मतलब है कि ये कंपल्सरी है, आपने इनको जरूर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्टिव का ऑप्शन होता है। ये इलेक्टिव के ऑप्शन यहाँ पे ना मिक्स होता है, लेकिन आपने देखना है कि इस बुक का पेयर किसके साथ है, वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है, ये वाले जैसे आपको शो हो रहा है कि इन दोनों में से आपने एक सिलेक्ट करनी है, इन दोनों में से आपने एक सिलेक्ट करनी है। अच्छा, इन पेयर में से जो स्टूडेंट CS609 या 611 चूज करना चाह रहा है ना, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये जो कोर्सेज है ना, ये दोनों CS609 और 611 ये दोनों आपके लेक्चर व्यू करने वाले कोर्सेज हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज होते हैं। जैसे आपने CS603 या 205 रीड किया तो आपको पता है ना कि क्यूज तब तक ओपन नहीं होता जब तक आप लेक्चर व्यू नहीं कर लेते, तो इन दोनों का भी वही सिनेरियो है, CS609 और 611 का। अब इन बुक्स को सिलेक्ट करने के बाद अब हमने ये नहीं करना कि यहाँ पे सेव सिलेक्शन करनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि हमारे जो क्रेडिट्स हैं वो कितने हुए हैं, और अब हमने देखना है कि जो 21 दिए गए हैं या 18 दिए गए हैं, क्या ये इसके साथ मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हमने देखा कि 21 यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे हम 3 क्रेडिट्स इसके काउंट करें, 3 अगर इसके करें 6 हो जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे अगर आके हम प्रोजेक्ट को एक साइड पे रख के 3 इसके काउंट करते हैं और 3 इसके ही काउंट करते हैं, मतलब 6 6 12 हमारे पास बन गए। अब यहाँ पे हमारे बने हैं 12। अब हमने प्रोजेक्ट के 6 ऐड करने हैं या 3 ऐड करने हैं। काफी ज्यादा स्टूडेंट 6 ऐड करके कह रहे होंगे कि हमारे पास जो है 18 क्रेडिट्स बन गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोजेक्ट का जो कोर्स है इसके 6 क्रेडिट आपके 7th सेमेस्टर में काउंट नहीं होते, बल्कि 3 काउंट होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके 6 क्रेडिट काउंट होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन मिल रहा है रूल्स एंड रेगुलेशन का, इस पे क्लिक करके भी आप अपनी मजीद कंफर्मेशन कर सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि आपका जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है 6 क्रेडिट का है और इसे स्प्लिट कर दिया गया है 7 और 8 सेमेस्टर में, और इनके जो क्रेडिट्स है यानी कि वर्कलोड है वो आपका पर सेमेस्टर है, मतलब 3 सेमेस्टर में आपका 7 सेमेस्टर में ऐड होंगे 3 क्रेडिट, और 3 ही क्रेडिट आपके 8 सेमेस्टर में ऐड होंगे, ठीक है। ये चीज आपकी समझने वाली है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट के साथ मजीद कोर्सेज सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमने जो है वो 6 प्रोजेक्ट के काउंट करने क्रेडिट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने 6 क्रेडिट काउंट नहीं करने, 3 सिर्फ आपने अपने 7 सेमेस्टर में काउंट करने हैं और 3 आपने उसको 8 सेमेस्टर के लिए बचा के रखना है, ठीक है। 8 सेमेस्टर के लिए बचा के रखने का पर्पज ये है कि आपने 8 सेमेस्टर में जब अपनी कोर्स सिलेक्शन करनी है, यहाँ से इसको अगर आपने जब सिलेक्ट करना है तो आपने 3 क्रेडिट जो आपने 7 सेमेस्टर के बचाए हुए थे उसको भी यहाँ पे ऐड करना है। लाइक अगर मैं यहाँ पे 3 इसके ऐड करती हूँ, 3 इस बुक के, 3 इस बुक के, यानी कि 8 सेमेस्टर के अगर मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो यहाँ पे एक इसका 10 बन जाते हैं। 10 के अलावा जो 3 क्रेडिट हमने 7 सेमेस्टर में बचाए हुए थे उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे तो 13 हमारे क्रेडिट्स यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। ये चीज आपकी समझने वाली है जिनका प्रोजेक्ट है 7 सेमेस्टर में CS619। लेकिन जिनका 519 है, उनके 3 क्रेडिट की बुक होती है, वो उनका उसी सेमेस्टर में ही काउंट होगा। उनके लिए ये नहीं होता कि उन्होंने 2 सेमेस्टर लगाने होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सिलेक्शन करते वक्त देख रही हूँ तो मेरे पास जो यहाँ पे क्रेडिट्स हैं वो कितने बन रहे हैं, 3 6 12 15, ठीक है, यहाँ पे 15 क्रेडिट्स बने हैं। 15 के अलावा अगर मैं चाहूँ तो कोई बुक यहाँ पे सिलेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन इम्प्रूवेबल कोर्सेज जैसे मैंने आपको बताया कि आप बिल्कुल भी सिलेक्ट ना करें। लेकिन न्यू कोर्सेज के बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन वो आपके F ग्रेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई F ग्रेड का ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप चाहें तो अपना इम्प्रूवेबल कोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं कर रही। अब मैं ये नहीं कि मुझे 21 दिए गए और मुझे 21 ही यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप चाहें तो नेक्स्ट सेमेस्टर की कोई बुक चूज कर लें, या चाहें तो आपको इम्प्रूवेबल कोर्सेज यहाँ पे सिलेक्ट करके ये सेव सिलेक्शन पे क्लिक कर लें, या चाहें तो सिर्फ अपने 7 सेमेस्टर के कोर्सेज को ही साथ लेके चलें, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं 8 सेमेस्टर की एक बुक यहाँ पे चूज कर लेती हूँ, CS614। तो अब कितने क्रेडिट हुए हैं हमारे पास,
6, 12, 18, ठीक है। अब यहाँ पे 18 हो गए। सिर्फ यहाँ पे देखें तो 3 बुक्स रह गई, वो इजीली आपके 8 सेमेस्टर में कवर हो सकती हैं और साथ में आपके प्रोजेक्ट के 3 क्रेडिट्स, ठीक है। अब अगर किसी स्टूडेंट को प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई भी इशू है, तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको वहाँ पे आंसर कर दूंगी। अब यहाँ पे 18 क्रेडिट्स के बाद मैं यहाँ पे सेव सिलेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके देन इन सारे कोर्सेज को सेव करती हूँ। सेव सिलेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज शो हो जाएगा कि आपका कोर्स सिलेक्शन जो है वो सेव हो गई है। सिलेक्शन करने के बाद देन फिर आपने यहाँ पे लोड सिलेक्टेड कोर्सेज पे क्लिक करके अपने कोर्सेज को लोड कर लेना है। लोड कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपके जो कोर्सेज हैं यहाँ पे ब्लर शो होंगे और ये तब तक ब्लर रहेंगे जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती। ऐसा नहीं होता कि आपने एक दफ़ा कोर्स सिलेक्शन कर लिया तो आप दोबारा से इसको अपडेट नहीं कर सकते। आप इसको तब तक अपडेट कर सकते हैं जब तक आपके कोर्स सिलेक्शन की लास्ट डेट नहीं आ जाती, ठीक है। बट स्टिल अगर आप लोगों को लगता है कि आपकी कोई कंफ्यूजन है जो आपसे रिजॉल्व नहीं हो रही, तो देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट। ओके, अल्लाह हाफिज़।